गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। जैसे कि आप सब लोग मुझे जो फॉलो करते हो, मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मेरा चैनल जो है वो वेट गेन और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इन दो बड़ी बीमारियों से छुट्टी कराता है। क्योंकि जब हम वेट गेन करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिपेशन को अगर देखते हैं, जब हमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है तो हम खाना बहुत कम खा पाते हैं, हम खाने से बचते हैं क्योंकि हमें कब्ज रहता है, तो हमारा वजन कम हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं और ये दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में वेरी क्लोजली हुई है। मैंने बहुत क्लोजली फेस किया है, तो मुझे पता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। तो सब लोगों की बॉडी अलग तरीके से काम करती है। मैंने जिन चीज़ों को फॉलो किया है, मेरा कॉन्स्टिपेशन उन चीज़ों से सही हुआ है। लेकिन मैं आज कुछ मल्टीपल कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। आप ये सब चीज़ें ट्राई करके देखिए, कौन सी चीज़ आपके ऊपर वर्क कर रही है। जो चीज़ आपके ऊपर काम कर रही है उसे आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पानी बताती हूँ, जैसे कि है सौंफ और मेथी का पानी। वो आप रात को एक ग्लास में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी, रात को 1 ग्लास कांच के ग्लास में आप भर के रख दो और सुबह उठ के आप वो पानी पियो और साथ ही साथ सौंफ और मेथी को भी चबा चबा के खाओ। कुछ लोगों को इससे बहुत आराम होता है। इनफैक्ट मैंने भी सब चीज़ें ट्राई की हुई हैं। जैसे कि अगर आप मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि मुझे 12 साल तक कब्ज रहा है, तो डेफिनेटली मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी होगी जो मैंने ट्राई नहीं करी होगी। तो ट्राई तो मैंने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन इतना कुछ ट्राई करने के बाद फिर हम फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि हाँ, अब ये चीज़ें मेरी बॉडी पे काम कर रही हैं। इन सब चीज़ों को करने से मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि आप भी ये सब चीज़ें ट्राई करो। कौन सी चीज़ें आपकी बॉडी पे काम कर रही हैं कि हाँ, ये लेने से तो भाई मैं बिल्कुल फिट, मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई करो। सुबह उठकर मेथी और सौंफ का पानी पिया आपने। दूसरा पानी होता है आंवले का पानी, सूखा आंवला होता है। उसको क्या करो, रात को भिगा दो, 5-6 उसकी फाके सूखा आंवले की रात को भिगा दो पानी में और सुबह उठ के वो पानी ट्राई करो। ये सब चीज़ें मैं आपको बता, 2-4 दिन ये ट्राई करो, 2-4 दिन ये ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है? तीसरी चीज़ आती है, सुबह उठ के आप एक सेब खाओ। अच्छा जूसी सेब, अच्छे से चबा चबा के खूब खाओ। सेब भी कॉन्स्टिपेशन को सही करने में बहुत अहम काम होता है। मैंने भी एक लंबे टाइम तक सेब खाया है और वो बहुत सच में, मतलब मैं इधर सेब खाती थी और उधर मेरा प्रेशर बन जाता था। इतना अच्छे से काम करने लगती है कोई कोई चीज़ तो कभी कभी। तो आप भी सुबह उठ के एक सेब खाओ। सेब मतलब अच्छा फुल फाइबर होता है, तो कॉन्स्टिपेशन में मतलब रिलीफ देने में ना बहुत मदद करता है। तो ये होगी हमारी मॉर्निंग की चीज़ें, आप ये सब चीज़ें ट्राई करो। फिर आ जाते हैं हम फ्रूट्स कौन कौन से लें। फ्रूट्स में मैं मानती हूँ कि पपीता जो फ्रूट होता है ना, वो कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो आप सुबह भी ले सकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हो पपीता, या रात को सोने से पहले लो। मैं जब हॉस्टल में रहा करती थी, पीजी में रहती थी, तो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास होती नहीं थी कि मैं पानी बना लूँ या ये कर लूँ। तो मैं उस टाइम पे क्या किया करती थी, रात को डिनर लेने के बाद अच्छी क्वांटिटी में मैं सॉफ्ट सा पपीता खाती थी, जिससे मुझे सुबह इजीली मेरे को स्टूल पास हो जाया करता था। तो आप एक ये वाली ट्रिक ट्राई करके देखो। जो सब चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बड़े लंबे समय तक ट्राई ही किया है। ये आप एक ट्राई करके देखो रात को, क्या ये चीज़ आपको वर्क कर रही है? इससे आपका पेट साफ हो रहा है? अगर ये साफ कर रहा है आपका पेट, तो आप ये वाली ट्रिक अपने ऊपर अप्लाई कर लो। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है, कुछ लोगों को क्या होता है कि खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसमें उस केस में आप क्या करो, जब भी आप लंच लो, डिनर लो, या ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद, आपने जैसे सपोज चाय या कॉफ़ी आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो, उसके थोड़ी देर बाद आप क्या शुरू करो। नॉर्मली लोग कर्ड, दही ज़्यादा लेते हैं दाल सब्जी वगैरह के साथ ना, लंच में दही ज़्यादा लेते हैं। तो आप क्या करो, आप लो छाछ। छाछ लो 1 ग्लास। छाछ जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करते हो, चावल बहुत ज़्यादा खाते हो कब्ज होने के बाद भी, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़े समय के लिए चावल बिल्कुल छोड़ दो। चाहे आप ब्राउन खा रहे हो या आप वाइट राइस खा रहे हो, कोई भी राइस खा रहे हो, आप चावल छोड़ दो। आप बस रोटियां खाओ।
चाहे आटे की रोटी खाओ, मल्टीग्रेन रोटी खाओ, या आप उसमें कोई सब्जी का जूस डाल के आटा करो, वो वाली रोटी खाओ, लेकिन आप चावल मत खाओ। मैंने भी ये ट्रिक अप्लाई करी थी और ये सच में काम करी थी, क्योंकि चावल कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन वालों के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसे हम या तो आप इतना ज़्यादा चबा रहे हो खाने को कि वो बिल्कुल जूस बन जाए, पर लेकिन हम इतना खाना नहीं चबाते, हम नहीं सोचते हैं इतना हमें चबाना है, तो आप चावल को अवॉइड करो। ठीक है, एक ये ट्रिक आप ट्राई करके देखो। एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। एक है इसबगोल। जैसे आप दवाई, सिरम, कैप्सूल, टैबलेट सब कुछ ट्राई करने के बाद पहुँच गए होगे, रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा दूध लो, उसमें 2 चम्मच इसबगोल डालो और उसको आप हल्का सा मिक्स करो और एकदम से उसको पी लो। तो इसबगोल भी बड़ा अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए। ये रात को सोने से पहले लेना। अगर ये आपको काम करता है तो ये ट्राई करके देखो। अब मौसम आ रहा है सर्दियों का, तो खूब सारा सलाद भी आपको मिलेगा। खीरा, टमाटर, गाजर, मूली। तो अपनी डाइट में खूब सारा सलाद ऐड करो। सलाद क्या है, अच्छा फाइबर होता है, तो वो इंटेस्टाइन को अच्छे से क्लीन करता है। तो खूब सारा सलाद खाओ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के साथ, रात को भी आप ले सकते हो एक अच्छी क्वांटिटी में सलाद। टमाटर ले सकते हो, खीरा ले सकते हो, मूली ले सकते हो, सलाद खाओ। वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ करेगा। रात का जो आपका खाना होना चाहिए ना, उसमें रोटी कम रखो और सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रखो। ये ट्रिक भी आपको काम कर सकती है। अक्सर क्या होता है, हम खाना खाते सो जाते हैं, तो उस केस में खाना हमारा ठीक तरह से पचता नहीं है और वो डाइजेस्ट नहीं होता और हम कब्ज का रूप ले लेता है। तो उस केस में आप क्या करो, आप रोटी कम लो। एक, अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाओ। 1 रोटी खाओ और सब्जी अच्छी क्वांटिटी में लो, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, खाना भी आपका डाइजेस्ट होगा और सुबह उठ के आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। वीडियो के एंड में मैं एक बहुत कमाल के टिप आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं सबको ये इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि मैं भी करती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरे हफ्ते में आप कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर लो और उस दिन ना आप फास्ट रखो। आप या तो पूरे टाइम कुछ फल या सलाद पे या लिक्विड पे रहो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक मील लो, एक मील, चाहे वो लंच के लो या डिनर मील लो, कोई एक मील लो, बाकी आप फल और सलाद या आप जूसेस पे रहो। आप देखोगे उससे आपकी कब्ज की, मैं समझती हूँ कि 80% समस्या ना खत्म हो सकती है। ये जो पेट है ना, हमारी एक मशीन ही है, उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। हम हर वक्त उसमें खाना डालते रहते, डालते रहते, निकलता उतना है नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हफ्ते में एक दिन इस बहाने भगवान का नाम भी आप ले पाओगे और अपने पेट को भी आप साफ कर पाओगे। तो हफ्ते में एक दिन आप फास्ट करना शुरू करो। उसके बाद आपको मतलब इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को देखकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये सारी टिप एंड ट्रिक्स ट्राई करो। कौन सी आपके ऊपर काम कर गई है मुझे आप कमेंट करके बताओ कि ये ट्रिक मुझे काम कर गई है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे आपसे बात करेंगे कि अब आपको किन और बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आप ये सब चीज़ें ट्राई करके मुझे बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।